दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा ऐलान। 15 से 20 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनको अखिलेश यादव आने वाले 1 से 2 दिनों में बदली करेंगे और वहां पर नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। इस न्यूज पर तमाम चर्चाएं, तमाम बात चल रही है। आखिर क्या है इसका समीकरण, मैं आपको बता दूं कि 2027 को लेकर अखिलेश यादव, आपको बता दें कि बहुत से ऐसे जिलाध्यक्षों को बदली करेंगे और करने की पूरी तरह से लिस्ट भी तैयार हो गई है और कुछ नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले कुंडा विधानसभा सीट का भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सारी चीजों पर विवरण हो रहा है, देखिए इसमें कई मायने हैं। कुछ ऐसे जिलाध्यक्ष बदली इसलिए किए जाएंगे क्योंकि वह निष्क्रिय हैं, वह पार्टी के लिए जितनी मजबूती से काम करना चाहिए उतनी मजबूती से नहीं काम किए और मतलब उतना जितना मजबूती से उनको आवाज उठानी चाहिए, समाज के बीच में रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं की मदद करनी चाहिए, उतनी मजबूती से आवाज उठाने और साथ देने में वह निश्चित तौर पर सार्थक या जो कि नहीं है, इस वजह से भी उनको हटाया जाएगा। और कुछ ऐसे बढ़िया जिलाध्यक्ष हैं, मजबूत हैं, समाज की आवाज, कार्यकर्ताओं का साथ देने में हर एक चीज से लैस है, मजबूत है राजनीतिक दृष्टिकोण से, उनको हटाने की भी एक मजबूरी है। उसका कारण है कि आपको मैंने बहुत दिन पहले, आज से 20-25 दिन पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कुंडा सीट को लेकर बहुत सारे समीकरण चल रहे हैं। बात लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो भनक है, जो आवाज जो सुनाई दी जो सूत्रों के हवाले से, वो यही थी कि कुंडा विधानसभा के जिलाध्यक्ष, अगर देखा जाए प्रतापगढ़ के जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, छविनाथ यादव, मजबूत हैं और मेहनत और लगनशील भी हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर बिल्कुल विश्वसनीय हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो बहुत दिनों से जेल में है, तमाम मामले चल रहे हैं, बहुत दिनों से जेल है। वह अलग बात है कि जेल जाना एक अलग अलग आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से एक प्रथा बन गई है। एक ये कहीं न कहीं बताया जाता कि फैशन हो गया है कि जो समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी और किताब चोरी, तमाम वो चीजें आपको समझ में बातें मेरी आ रही होगी, इस तरह से फर्जी आरोपों में जेल में डाल देना। तो जेल में जाने से निश्चित तौर पर जो जिलाध्यक्ष की भूमिका होती है, जो चुनाव संगठन को चुनाव के समय तैयार करना, मजबूती से खड़े होना और बेईमानी करने से रोकना, वो सब जो कि सब कुछ जिलाध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमता है। जिलाध्यक्ष की पावर एक विधायक से अधिक होती है निश्चित तौर पर। पार्टी का एक रीढ़ होता है। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि छविनाथ यादव, इसी तरह जैसे मान लो छविनाथ यादव को ले लेते हैं, कुंडा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत जिलाध्यक्ष जो छविनाथ यादव है, निश्चित तौर पर एक मजबूत और लगनशील कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये बदली किए जाएंगे। कारण उसमें 2 हैं। पहला कारण यह है कि वह किसी भी कारण से जेल में गए हैं, जेल में जाने से सक्रियता कम हो गई है, चुनाव के दृष्टिकोण, चुनाव की देख रेख और कार्यकर्ताओं के साथ जब जेल में है तो कैसे खड़ा रहेंगे, ये तमाम वो चीजें हैं। अब कुंडा विधानसभा पे जो नाम चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि पवन पासी, आपको मैंने इससे पहले भी आपको ये निर्देश बताया था, एक थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से बताया था कि पवन पासी जी का नाम वहां पे चल रहा है। एक मजबूत कार्यकर्ता है और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी छवि बहुत अच्छी है और पैठ है पासी समाज में। और इसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा भैया जो है, जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, पासी बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान है। यादव मुस्लिम पासी, अगर वहाँ 3 समीकरण ही केवल काम कर जाए
तो निश्चित तौर पर कुंडा विधानसभा में बुरी तरह से राजा भैया हार जाएंगे। और इसी बातों को, इसी चीज़ों को इर्द गिर्द करते हुए अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण बैठाए जाएंगे। प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष अगर पवन पासी जी को बनाया जाता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा होगा। और उम्मीद है, जो लिस्ट बनी है अभी तक पूरी तरह से मैं उसको वेरीफाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जो सुनाई दे रही है, जो सूत्रों के हवाले से जो भनक लग रही है, पवन पासी जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, संगठन में उनकी एक पहल है और समाज में एक अच्छी पकड़ है। और हमेशा जो कि एक मिलनसार के साथ साथ समाज के प्रति उनकी जो जागरूकता और साथ में जो सामाजिक न्याय को लेकर बिल्कुल अग्रेसिव मूड में काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। वह बात यहाँ कंपेयर की नहीं कि छविनाथ यादव अच्छे हैं कि पवन पासी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है कि छविनाथ यादव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह इस समय जेल में है, तो उनकी सक्रियता स्वाभाविक है रहेगी ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, लगातार मैंने आपको बताया कि चीज़ें वही मैं बताता हूँ जो हो सकती है, तो आप समझ जाए कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, पहली बात। अब दूसरी बात, जो 15 से 20 जिलाध्यक्षों को बदली करने का कारण था, मैंने बताया कि एक अच्छे हैं लेकिन वो पीडीएफ फैक्टर में नहीं बैठ रहे हैं, उस चीज़ को भी ध्यान दिया जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। अखिलेश यादव की रणनीति है कि जिलाध्यक्षों को बिल्कुल समीकरणवाद, जिस तरह से टिकट वितरण किया गया था 2024 के लोकसभा में, उसी तरह से जिलाध्यक्षों को बनाने में भी सामाजिक न्याय की धारणा और जो पीडीए का समीकरण है, पीडीए का एक फैक्टर है, उसी के समकक्ष बिल्कुल रखते हुए अखिलेश यादव बनाएंगे। तो इस तरह की चर्चाएं हैं। आपको आने वाले 2 दिन के अंदर एक एक नाम आ जाएगा कि किनको हटाया गया और हटा के दूसरे पद पे भी उन्हें कुछ को लाया जाएगा और पीडीए समीकरण में सबको फिट बैठाया जाएगा। तो इस तरह से अखिलेश यादव 2027 को लेकर बिल्कुल सीरियस मूड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि राजा भैया की जो कुंडा विधानसभा की सीट है, मैं पहले ही बताया कि कुंडा में राजा भैया 1.5 लाख, 1,10,000, 1 लाख के समथिंग वोटों से लगातार जीतते आए थे जब समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करती थी। तो उसके बाद जो है कि जब समाजवादी पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी पहली बार खड़ा किया तो राजा भैया की जो लीड थी 1.5 लाख की, 1 लाख की, वो 30,000 पर आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव अपने पीडीए समीकरण को बैठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नींव हिला रहे हैं। इसी बातों से, इसी सारे समीकरण से आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।